हमास से निपटने में नाकाम इसराइल की 69 फ़लस्तीनियों पर बमबारी। एक ही रोज़ में 410 फ़लस्तीनी शहीद, ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन। मजमूई तादाद तकरीबन 3000 हो गई। 9000 ज़ख्मी। गजा के शिमाल, वस्त और जनूबी इलाकों में काफिलों, मार्केटों और बंदरगाह पर हमले। इसराइली बमबारी से 4 गैर मुल्कियों समेत 9 यरगमाली भी हलाक हुए हैं, जबकि अमरीका ने तस्दीक की है कि इसराइल फ़लस्तीन लड़ाई के दौरान हलाक अमरीकी शहरियों की तादाद अब 29 हो गई। 4 लाख से जायद फ़लस्तीनी बेघर, जबकि 20 लाख पानी से महरूम। इसराइल का गजा के शिमाल में अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। गजा पर बरी, फ़ज़ाई और बहरी हमले के बाद ज़मीनी हमले की तैयारी की मुकम्मल करके इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं जंग के अगले मरहले का वक्त आ पहुँचा। इसराइली अखबार का कहना है कम अज़ कम महदूद मुद्दत के लिए गजा पर कब्जे का मंसूबा है। यही सवार को कत्ल करना अवलीन तरजीह करार। इसराइली फ़ौज की हल्ब शहर के 9 तामीर शुदा रनवे पर दोबारा बमबारी। फ़लस्तीनी और लिबनानी मुज़ाहमती तंजीमों के जवाबी हमले। खान यूनिस में इसराइली फ़ौज की 3 गाड़ियाँ तबाह। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों पर भी हमले। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के फाइटर्स को इसराइली फ़ौजियों से मुतालिक ठोस मालूमात थीं। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के दौरान हमास के फाइटर्स ने फ़ौजी अड्डों में कम्युनिकेशन सर्वर ही नाकारा बना दिया था, जिसके सबब राब्ते ना हो सके थे। इसराइल की जानिब से ज़मीनी कार्रवाई जल्द शुरू किए जाने के ऐलान पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह ने हुकूमत को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। इसराइली फ़ौज के अफसर ने रज़ाकारों को जंग में झोंकने पर हुकूमत को वार्निंग दे दी। कहा गैर तरबियत याफ्ता रज़ाकारों के लिए गजा दोज़ख साबित होगा। इसराइल ने गजा पर ज़मीनी कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। हमास ने तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। फर्जी वीडियो में टैंकों को निशाना बनाते दिखाया गया है। हिजबुल्लाह ने लबनान के मकबूजा इलाके शिबा फॉर्म्स में इसराइली पोस्टों को निशाना बनाया। अमेरिका का इसराइल के मुखालिफिन को पैगाम देने के लिए दूसरा बहरी बेड़ा भी भेजने का ऐलान। ईरान ने सलामती काउंसिल को खबरदार किया कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी ना रोकी तो हालात किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। रूस का सलामती काउंसिल से इसराइल फ़लस्तीन जंगबंदी के लिए करारदाद पर पीर को वोटिंग का मुतालबा। गजा के अस्पतालों से मरीजों की बेदखली सजाए मौत के मुतरादिफ है। आलमी इदारे सेहत की 22 अस्पतालों से मरीजों की मुंतकिली के इसराइली हुक्म की मजम्मत। WHO ने कहा 2000 ज़ेर इलाज जनूबी गजा के भरे अस्पतालों में नहीं जा सकते। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लंदन समेत कई शहरों में लोगों का सैलाब उमड़ आया। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ कई मकामात पर मुजाहिरे। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइश का 10 डाउनिंग स्ट्रीट और पिकाडिली सर्कस समेत कई मकामात की फ़ज़ा नारों से गूंज उठी। हज़ारों मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए मेट पुलिस के 1000 एहलकार तैनात। बरतानिया के शहर ब्रेडफर्ड में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। सैकड़ों अफराद ब्रेडफर्ड सिटी हॉल के पास जमा। मैनचेस्टर, ब्रसेल, ग्लासगो में भी मुजाहिरे। शहरियों का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से जंगबंदी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने का मुतालबा। न्यूजीलैंड में मुस्लिम और दीगर तंजीमों का भी बड़े पैमाने पर एहतजाज। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी शिरकत। फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे। आयरलैंड और कनाडा में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। न्यूयॉर्क में यहूदियों का गजा के हक़ में मुजाहरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। अल्लामा इकबाल टाउन, सब्ज़ाज़ार, समनाबाद के इलाकों में जल थल। लाहौर में मौसम की खराबी के सबब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों की लैंडिंग में दुश्वारी। कई घंटे बाद परवाज़ों की लैंडिंग बहाल। शेखपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरावाला, सियालकोट और सरगोदा समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। लेस्को रीजन में 84 फीडर स्ट्रिप कर गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर हरा दिया। तगड़े मुकाबले के बगैर ही मैच हारने पर शायकीन मायूस। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अहमदाबाद के होम ग्राउंड पर भारतीय बॉलर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जकड़ लिया। सिर्फ कप्तान बाबर आजम और रिजवान ही मुजाहिमत कर सके। बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। रिजवान 49 पर आउट हुए। इमामुल हक ने 36 रन बनाए। पाकिस्तान की 8 विकेटें सिर्फ 36 रन के दौरान गिर गईं।
155 पर 2 आउट हुए, 191 पर पूरी टीम सिमट गई। 6 बैटर्स डबल फिगर तक भी न पहुंच सके। भारतीय टीम ने 192 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 31वें ओवर में पूरा कर लिया। वर्ल्ड कप में भारत से हारने की रिवायत टूट न सकी। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। शर्मा ने बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। इनिंग्स में 6 छक्के लगा दिए। ना कोई शाहीन बचा, ना कोई नवाज। भारतीय कप्तान की 86 रन की मैच विनिंग इनिंग्स भारत को तेज रफ्तार आगाज फराहम किया। इनिंग्स बनाकर चले। भारतीय टीम ने हंसते खेलते 3 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। कोहली और शुभमन गिल ने 16-16 रन बनाए। शर्मा की विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की, लेकिन तब तक भारत हदफ के करीब पहुंच चुका था। 31वें ओवर में मैच खत्म कर दिया गया। शहरियार शेर की निस्फ सेंचुरी। पाकिस्तानी बैटर्स की तरह बॉलर्स भी किसी लम्हे पर टीम को मैच में वापस न ला सके। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग न चल सकी। आगाज अच्छा किया था, लेकिन आखिर में अच्छा नहीं खेले। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की वजह बता दी। कहा, नई गेंद के साथ हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की। रोहित शर्मा ने गैर मामूली बैटिंग की। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, भारतीय बॉलर्स ने आज अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर 191 तक महदूद रहा। हमें 280 रन के हदफ की तवक्को थी। Timid tonight with our overall performance. I would have liked us to really take the game on just a little bit more. It's a massive occasion, as we know, but I think we just went into our shells just a little bit, and to go from 155 for 2, if it was, to 190 odd all out is just not on. Yeah, credit to India. I thought they bowled really well, but I just thought our performance was just a little bit timid. आज हमने बहादुरी से नहीं खेला। बड़े मैच में 191 पर आउट होना मुनासिब नहीं। पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर का इतराफ। कहा, इस विकेट पर अच्छा खेल सकते थे। भारत ने बताया कि इन विकेटों पर कैसे बॉलिंग करनी है। कहा, तमाशाइयों के हिसाब से ये ICC का नहीं बल्कि भारतीय बोर्ड का इवेंट लगा। ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नारे लगे, ना स्टेडियम में पाकिस्तानी गीत चलाए गए। ओपनर्स में हमें रिस्क क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करें। हेड अप बॉयज, वी आर केपेबल ऑफ इट एंड वी विल विन। क्या हुआ आज जो हुआ है ये तो हमेशा ही होता है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 100 पे 2 विकेटें सिर्फ और 198 पे पूरी टीम उतर गई, तो मैं समझता हूँ प्रेशर नहीं लेना चाहिए। गेम किया तो गेम को सोचना चाहिए, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि इंडिया में खेलने से। अब क्या कर सकते हैं, वो प्रेशर इतना ले लेते हैं इंडिया के साथ। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी इतनी अच्छी थी और बाबर आजम आउट हुए तो सब लाइन से आउट हो गए, तो अब क्या कह सकते हैं हम। मैच छूट गया, दिल टूट गया। क्या क्या एहतमाम किया था। मैच देखने के लिए स्क्रीन्स लगाई, दोस्तों को बुलाया, मेला सजाया, लेकिन मज़ा ना आया। ना रन बने, ना विकेटें उड़ी, ना मैच फंसा, ना जीत मिली। मैच हार गए तो मायूसी की लहर दौड़ गई। सारे शायकीन माहिरीन बन गए। टीम को नित नए मशवरे भी दिए, आइंदा के लिए उम्मीदें भी जाहिर की और हंसते हंसते रो भी दिए। इतना रो रही हैं, रोए नहीं, देखिए हार जीत है। नहीं, मैं रो नहीं रही, मैं हंस रही हूँ। लेकिन आपका ऐसा लग रहा है, देखिए डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन अब इतनी भी नहीं, डिसअपॉइंटेड नहीं। इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर जीत जाएगा। जग सूना सूना लगे। हमारे को इतनी मायूस हुई है कभी जिंदगी में नहीं हुई है। इतना शदीद दुख हुआ है। हम कहने के स्क्रीनें फाड़ दें। पाकिस्तान शायद प्रेशर में, इंडिया का प्रेशर में आ गए हैं और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए आज। बाबर आजम से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन उनके जाने के बाद में थोड़ा सा निराशा ही मिली। पाकिस्तान की वो टीम ही नहीं थी जो टीम होनी चाहिए थी। बट वी आर लुकिंग फॉर अनदर मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन द सेमीफाइनल और फाइनल। पाकिस्तान का पोटेंशियल था लेकिन खेल नहीं पाई ठीक से। मेरे हिसाब से गेंदबाजी शाहीन शाह अफरीदी ने अपने दम से पूरी नहीं करी, बट अगले मैच के लिए आपको ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर थोड़ा वीक है। जैसे कि इंडिया ने खेला, बढ़िया खेला है कि अगर पाकिस्तान की टीम ऐसे ही खेलती तो मैच का हाल और कुछ होता है। मजा सर जब आता जब कुछ पाकिस्तानी फैंस भी होते, दिल खुश हो जाता, मजा आ जाता। सही उनको वीजा ही नहीं दिया, ये गलत बात है। थोड़ा बहुत मजा तब आता। वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ने मायूस किया। पाकिस्तान की टीम वो थी ही नहीं जो होनी चाहिए थी। पाकिस्तान भारत के प्रेशर में आ गया। मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आने वाले शायकीन की जियो न्यूज से गुफ्तगू।
कहा शाहीन शाह अफरीदी ने अपने दम से बॉलिंग नहीं की। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर भी नाकाम रहा। अच्छे मैच के लिए कम अज कम 300 रन का हदफ होना चाहिए था। और अब इनको क्या मसला हुआ है, इनके ज़हन में क्या चल रहा था, मुझे कोई समझ नहीं आई। बिल्कुल अगेंस्ट द टैलेंट खेले हैं। हाँ, जो इनको पोटेंशियल मिला हुआ था उसके बिल्कुल अगेंस्ट खेले हैं। क्या इन्होंने मीटिंगें की थी, क्या इन्होंने प्लान किया था, मुझे उसकी समझ नहीं आई। जब ग्राउंड में आप उतरते हैं तो आप ही कोच हैं, आप ही कप्तान हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो इनको बिल्कुल ब्रेव खेलना चाहिए था। बस दुख इस चीज़ का। सीधी बात टू द पॉइंट ये है कि इनको आदत पड़ गई हुई है वीक टीमों से खेलने की। ठीक है। और इनका माइंड सेट हो चुका हुआ है और वहाँ पे ये रिकॉर्ड्स बनाते हैं और विकेटें लेते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। यूँ ही जहाँ प्रेशर मैच आता है, क्योंकि वो आपकी हैबिट नहीं है अच्छी बॉलिंग फेस करने की प्रेशर वाले मैचों में। अब श्रीलंका, जिम्बाब्वे और नेपाल और अफगानिस्तान के साथ मैच खेले, प्रेशर ही नहीं होता। क्या आज की कारकर्दगी देखकर ये कहा जाए कि पाकिस्तान सिर्फ कमजोर टीमों के खिलाफ परफॉर्म करती है? भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी टीम पर बरस पड़े। साबिक फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त ने कहा शाहीन का स्विंग कहीं नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के बड़े समझे जाने वाले बैटर्स भी टेस्ट क्रिकेट समझकर खेल रहे हैं। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने कहा हमारे बॉलर्स ने T20 वाली बॉलिंग की, बैटर्स ने छक्का मारने की कोशिश ही नहीं की। पाकिस्तान को आज कम अज कम नेदरलैंड्स और श्रीलंका वाली परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कहा पिच के हिसाब से पाकिस्तान ने आधे रन्स बनाए। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान टीम को बड़ा सोचने का मशवरा दे दिया। गजा में वहशियाना ज़मीनी कार्रवाई से पहले मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश। इसराइली फ़ौज का तल अबीब में बरतानवी टीवी की टीम पर हमला, तशद्दुद का निशाना बनाया। बंदूक की नोक पर बरतानवी टीवी के सहाफ़ियों को हिरासत में ले लिया। बरतानवी टीवी ने रद्द अमल में कहा धमकी और हिरासा किए बिना सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त होनी चाहिए। इसराइली हुकूमत की बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले इसराइली सहाफ़ी के घर का घेराव। इंतहा पसंद यहूदियों के सहाफ़ी को बागी करार देकर घर में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। इसराइल फ्रे ने गजा पर बमबारी से जाँ भाग फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की थी। हिज़्बुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम क़सीम ने कहा कि जो अंजाम खित्ते में दाइश का हुआ वही इसराइल का भी होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल अल-हयान की कतरी क़यादत से मुलाकातें, कहा है कि अभी एक सियासी रास्ता मौजूद है और वो इस पर अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब से बात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल का साथ देने वाले को भी खबरदार किया और कहा कि चंद घंटों में ये मौका ख़त्म हो जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था अगर लड़ाई में हिज़्बुल्लाह शामिल हुई तो इसराइल पर उसके तबाहकुन असरात होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का चीनी हम मनसब से राब्ता, तनाज़ा फैलने से रोकने के लिए ताउन मांग लिया। चीन का फौरी बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का मुतालबा। कराची के इलाके सोहराबकोट में 2 गिरोहों में झगड़ा, जख्मी 5 अफराद में से एक शख्स दम तोड़ गया। झगड़ा मस्जिद की दुकानों में सियासी जमात का दफ्तर खोलने पर हुआ था। नारोवाल में 5 बरस की बच्ची को दुकानदार ने ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची बिस्किट लेने दरिंदा सिर्फ नौजवान ने हवस का निशाना बना दिया। बच्ची की हालत नाजुक, मुलजिम फरार। उकाड़ा में रिश्ते के तनाज़े पर 17 साल की लड़की का कत्ल। 10 साल की बच्ची को अगवा भी कर लिया गया। मुलजिमान की फायरिंग से लड़की का भाई और खातून जख्मी हो गए। चूनिया के नवाही इलाके देवसियाल के जंगल में आग भड़क उठी। आग ने 50 एकड़ के करीब जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और 20 से ज़ायद एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। मज़ीद इमदाद तलब कर ली गई। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग, फौजी एहलकार अब्दुल हकीम शहीद। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी।
बलूचिस्तान के जिला तुर्बत में नामालूम मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 6 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। मरने वालों में 2 सगे भाई, 1 कज़न और मामू शामिल। मुल्जिमान मकतूलीन के शनाख्ती कार्ड्स और मोबाइल फोन्स भी ले गए। मजदूर तामीराती काम के लिए तुर्बत आए हुए थे। मैयतों, लवाहिकीन, जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की मैयतों को आज मुल्तान और नारोवाल मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात। मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल। निगरां वज़ीर आला ने कहा, सहाफ़ी बरादरी की फलाह बहबूद के लिए पहली बार 1 अरब रुपए का एंडोमेंट फ़ंड कायम किया है। मुर्तज़ा सोलंकी ने निगरां वज़ीर आला की क़यादत में पंजाब में अवामी फलाह के मनसूबों की तकमील के इक़दामात को सराहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, 21 अक्टूबर का जलसा हर जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देगा। मीनारे पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का खिताब पाकिस्तान के मुस्तकबिल की नवीद होगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि 16 माह में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। नवाज शरीफ वापस आकर महंगाई खत्म करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासत मगरिब के दबाव में है। अब पाकिस्तान में ज़बरदस्ती और धांधली नहीं, आइन चलेगा। जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कोई उनकी जमात को पार्लियामेंट से बाहर रखेगा तो वो उन्हें पार्लियामेंट से बाहर नहीं आने देंगे। देखिए, टिमिड खेले और ऑफ कलर लगे आज। अप्रोच एग्रेसिव नहीं थी, सिंपल इज दैट। और इंटेंट की कमी थी जिसकी वजह से हम लोग मैच हारे। बस ना यार, इतनी सी बात थी, बस कर देना। और ये जो देखिए 25 करोड़ पागल हुए हैं, इतनी सी बात। देखिए, अभी वर्ल्ड कप का तीसरा गेम है, नो डाउट हम गंदा हारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेशन होती है, फैंस एज अ क्रिकेट प्लेयर आप गुस्से में बोलते हो, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि अभी यार तीसरा गेम है टूर्नामेंट का, अभी 6 गेमें रहती हैं पाकिस्तान, अभी 3 बार और ये मंजर देखना है। और इमाद वसीम ने बताया मैच का टर्निंग पॉइंट। अब्दुल रज़ाक ने बताया पिच का अहवाल। आमिर ने उठाए पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर पर सवाल। देखिए वर्ल्ड कप के दौरान हार न मना है। रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद से जियो न्यूज़ पर।